स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर विजेश। गाइस फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा अलजेब्रिक इस फॉर्मूला चैप्टर का, और अब बारी आ गई है प्रैक्टिस सेट 50 की। तो फटाफट आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दो कि आपको पहला वाला वीडियो कैसा लगा। इंट्रोडक्शन में आपको क्या समझ में आया, आप फटाक से कमेंट में लिख करके मुझे बताओ अभी इसी वक्त। एंड साथ ही साथ हम लोग अब आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं प्रैक्टिस सेट 50 के। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट 50 को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला तो पार्ट 1 यहाँ पे दिखेगा, फिर पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट वीडियो में। सो इस तरह से आप मेरे साथ कंटिन्यूसली पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो आज क्या सीख के जाते हो आप लोग। ओके चलो शुरुआत करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के पर्टिकुलर क्लास की। पार्ट 1 है प्रैक्टिस सेट 50 का। तो प्रैक्टिस सेट 50 हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर क्लास। एंड यस, अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट डाउनलोड कर लो। सारे के सारे वीडियोस जो 6 स्टैंडर्ड के हैं वो, और 7 स्टैंडर्ड के जो भी स्टेट बोर्ड के वीडियोस हैं मैथ्स के, वो आ जाएंगे एप्लीकेशन पे बहुत ही जल्दी। तो फटाफट आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एंड अगर आपने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट देखो डिस्क्रिप्शन सेक्शन इस वीडियो का, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका लिंक मिलेगा ग्रुप का। फटाफट इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे हम अलजेब्रिक फॉर्मूले की। मतलब अलजेब्रिक फार्मूला तो कर रहे, शुरुआत करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 50 अलजेब्रिक फार्मूले से, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट 50 में हम क्या देखने वाले हैं, या लेट अस स्टार्ट। अच्छा, आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फॉर्मूला सिखाया था, बताया था आपको फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को? आप लोगों को 3 फॉर्मूलेज मैंने बताए थे। सबसे पहला जो फॉर्मूला था वो क्या था? सबसे पहला फॉर्मूला था a प्लस बी द होल स्क्वायर। फिर दूसरा फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो a माइनस बी द होल स्क्वायर। और तीसरा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है, अगर किसी को याद होगा तो आप मेरे साथ बोलो, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। So a plus b the whole square is a square plus 2ab plus b square। अच्छा, a minus b the whole square में क्या होता है? It is a square minus 2ab plus b square। ओके। एंड तीसरा ये जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको हम लोग लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब दो अलग अलग ब्रैकेट, पहले में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो ये 3 फॉर्मूले का, ये 3 जो फॉर्मूलेज हैं, इनका एप्लीकेशन हम देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट 50 में। तो अगर आप लोगों ने ये लिखा नहीं तो फटाफट आप लिख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फॉर योर रेफरेंस, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 50। 3 फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे एक्सपांड करना पहले वाले सम का। सो 5a प्लस 6b द होल स्क्वायर का आपको एक्सपांशन करना। एक्सपांशन करना मतलब फॉर्मूला अप्लाई करना, बस वही है। एक बार के लिए हमने जो फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर का किया था, उसको एक बार के लिए मैं ना a प्लस बी द होल स्क्वायर ना बोल के मैं x प्लस वाई द होल स्क्वायर बोलता हूँ। समझेगा आपको, x प्लस वाई द होल स्क्वायर बोलते हैं। दैट इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जैसे a स्क्वायर, जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही x प्लस वाई द होल स्क्वायर रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं x जो है वो 5a रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो y है वो आपका 6b रिप्रेजेंट कर रहा है। सच दैट ये जो फॉर्मूला है वो, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा x प्लस वाई द होल स्क्वायर का, जिसका फॉर्मूला है, क्योंकि देखो x की जगह पे 5a डालूंगा मैं बाद में, और y की जगह पे 6b डालूंगा बाद में। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई द होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके,
सो अब आपका ये, अब इसमें क्या करोगे आप अगर x की जगह पे 5a डालोगे तो ये हो जाएगा 5a का स्क्वायर, बिकॉज x का स्क्वायर तो 5a का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज x की जगह पे 5 है। फिर 2 देखो प्लस 2 इंटू एक्स, अच्छा x की जगह पे क्या है 5 है, y की जगह पे क्या है 6b, दैट इज फाइन, प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा y की जगह पे क्या होगा 6b बराबर, अच्छा उसका स्क्वायर 6b का स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, आपके ही कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको x प्लस वाई द होल स्क्वायर रिप्रेजेंट करवा दिया आपके सामने। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखो मैं बताता हूँ। अच्छा 5a द होल स्क्वायर का मतलब होता है 5 का स्क्वायर विच इज 25 एंड a का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर ओनली। हमने ऑलरेडी कहाँ पे सीखा था, हमने ऑलरेडी एक्सपोनेंट्स, वो कौन सा था, लॉज ऑफ इंडाइसिस, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने सीखा था कि अगर a इंटू बी द होल रेज टू पावर n होगा या m होगा, तो ऐसे केस में a को भी पावर लगता है m वाला और b को भी पावर लगता है m वाला। ये आपका वन ऑफ दी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में से है। वैसे ही 5a द होल स्क्वायर में कैसा होगा, इट इज 5 का स्क्वायर एंड a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 क्या होता है 10, 10 इंटू 6 कितना होता है 60, तो 60 इंटू a इंटू बी, समझो बात को। एंड 6b का स्क्वायर का मतलब होता है 6 स्क्वायर एंड b का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 36 एंड b स्क्वायर। ओके, अब आगे हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फाइनली इट इज बीन expanded. This is the expanded form of this particular, ठीक है, this particular question। अब इसी तरह से हम लोग सारे सम्स करेंगे। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो वापस एक बार पीछे कर लेना वीडियो को, और फिर मुझे लगता है काफ़ी हद तक लगता है आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, चलो सेकेंड वाला ट्राई करने की कोशिश करते हैं। चलो सेकेंड वाला, इट इज़ लाइक a/2 प्लस b/3 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि आपको आएगा तो थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को पॉज कर लो एंड देन यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन। ओके, यस गाइस, क्या बच्चों, चलो ना, ये है आपका सपोज, देखो यहाँ पे भी मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि x प्लस वाई द होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब जहां पे जैसे आपका x रिप्रेजेंट कर रहा है a/2, भाई x की जगह पे a/2 ही तो दिख रहा है और y की जगह पे b/3 दिख रहा है। ओके, सो देयरफॉर x प्लस वाई द होल स्क्वायर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अब x और y की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, उनका वैल्यू डालेंगे। जैसे x की जगह पे a/2 डालेंगे तो a/2, y की जगह पे क्या डालेंगे हम लोग b/3। अच्छा, उसका क्या है, स्क्वायर है, द होल स्क्वायर। अच्छा, उसी का तो वैल्यू निकालना है, मतलब एक्सपांड करना है। देखो अभी x की जगह पे लिखेंगे हम लोग a/2, x की जगह पे यहाँ पे a/2 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे a/2, सुनो तो, x की जगह पे a/2, y की जगह पे b/3 प्लस, अच्छा y की जगह पे क्या लिखेंगे b/3 द होल स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू, अभी देखो a का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो
2 इंटू, अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विथ a इंटू बी अपॉन 3. ओके, प्लस b का भी स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर. ओके, समझ में आया आप लोग को? इट इज इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट. ओके, सो ऐसे ही हम लोग फॉर्मूलेज लगाते जाएंगे, आइडेंटिटीज लगाते जाएंगे. थर्ड वाला ट्राई करते हैं. चलो, अब यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर लगेगा. अब देखो 2p माइनस 3q द होल स्क्वायर. अब वी नो दैट अब थोड़ा सा हल्का सा फास्ट करूंगा प्रोसेस. वी नो दैट a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. वी नो दैट, ये पता आप लोगों को फॉर्मूला. ओके, इसका मतलब a की जगह पे क्या है 2p, b की जगह पे क्या है 3q द होल स्क्वायर, a की जगह पे क्या है 2p द होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a की जगह पे 2p, b की जगह पे 3q प्लस b की जगह पे 3q. अब 3q द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर p का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 12 इंटू p इंटू q प्लस 3 स्क्वायर q स्क्वायर. ये हो जाएगा 4p स्क्वायर, सुनो तो 4p स्क्वायर माइनस 12pq प्लस 9q स्क्वायर. और ये है अपना एक्सपांडेड फॉर्म. एक्सपांडेड का फॉर्म ही का एक्सपांडेड फॉर्म का मतलब ही यही होता है कि आप उसको और बहुत सारे टर्म्स में स्प्लिट कर दो, ब्रेक कर दो, एंड इसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला. तो यही फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपको करते रहना, ठीक है ना. सो a की जगह पे 2p था, b की जगह पे 3q था, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. चलिए करते हैं फोर्थ सब क्वेश्चन, ठीक है, करते हैं. चलो, सो आपका भी x माइनस 2 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे भी वही लिखेंगे कि वी नो दैट व्हाट वी नो दैट a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, समझ में आ गया सर. अभी मैं बोलूंगा कि भाई a की जगह पे x है, ये वाला टर्म a की जगह पे, और b की जगह पे आपका 2 अपॉन एक्स है. मतलब अगर a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला लिखना है तो आपको a की जगह पे x लिखना है और b की जगह पे 2 अपॉन एक्स. ठीक है, a की जगह पे अकॉर्डिंगली हम लोग x का वैल्यू डालेंगे, a की जगह पे x, b की जगह पे क्या डालना है, b की जगह पे 2 अपॉन एक्स डालना है. ओके, एंड प्लस b की जगह पे 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर. एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स वन जा एक्स, वैसा टाइप का. तो 2 2 जा 4, तो माइनस 4. फिर तीसरा टर्म क्या है, ये है 2 का भी स्क्वायर, एक्स का भी स्क्वायर, ब्रैकेट में द होल स्क्वायर है ना, इसीलिए. दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्सपांडेड फॉर्म है. ओके, और वैसे भी ये जो ब्रैकेट है, जैसे 5a प्लस 6b द होल स्क्वायर का मतलब होता है 5a प्लस 6b इंटू 5a प्लस 6b, बस. ओके, इसका ही मतलब होता है. तो उसका एक्सपांडेड फॉर्म हमें मिल रहा है अकॉर्डिंगली. ओके, चलो, फोर्थ हो गया. अब फिफ्थ करने की कोशिश करते हैं, फिफ्थ सब क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं. फिफ्थ सब क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? चलो, अब हम लोग थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, इट इज वाइट. तो फिफ्थ सब क्वेश्चन आपको क्या कहता है? फिफ्थ सब क्वेश्चन कहता है कि दिस इज ax प्लस by द होल स्क्वायर. जहां पे सपोज x प्लस वाई द होल स्क्वायर ना हो करके a प्लस बी द होल स्क्वायर ना हो करके समथिंग लाइक m प्लस n द होल स्क्वायर होता.
क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों यूज किया है, इसलिए मैं कुछ अलग तरीके से आपको फॉर्मूला दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो m प्लस एन द होल स्क्वायर होता तो क्या होता उसका एक्सपांडेड फॉर्म, ये होता m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर। तो हम लिखेंगे वी नो दैट m प्लस n द होल स्क्वायर, लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, द होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर। क्योंकि a और b के फॉर्म में होता तो आप वैसे लिखते ना कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, लिखते ना। वैसे ही a की जगह पे m, b की जगह पे n, फॉर्मूले को अगर आप कंपेयर करो तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ। नाउ इसी का एप्लीकेशन अब यहाँ करेंगे। जैसे m की जगह पे ax है, सो m की जगह पे हमें क्या डालना है ax और n की जगह पे by। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला अब देखो कैसा बनेगा। दिस इज नथिंग बट ax प्लस by का स्क्वायर होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक। अब देखो हाँ, m की जगह पे ax है तो m की जगह पे ax डालेंगे प्लस 2, m की जगह पे ax, n की जगह पे क्या डालना है by, n की जगह पे by। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड by। नाउ दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर y। मैंने कहा था ना आपको, अगर a इंटू बी द होल रेज टू पावर m है तो ये m स्प्लिट हो जाता है पावर में, a रेज टू पावर m b रेज टू पावर m, ऐसा। तो हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू एक्स वाई, ओके, प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर। हो गया बस, और नहीं सॉल्व कर सकते आप यार, आप नहीं और सॉल्व कर सकते। यू कैन नॉट सॉल्व फर्दर। वाई? दिस इज सफिशिएंटली इन द एक्सपांडेड फॉर्म। वी हैव कन्वर्टेड इन द एक्सपांडेड फॉर्म यूजिंग फॉर्मूले, यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग? इजी। चलो, लेट अस हैव सिक्स्थ सब क्वेश्चन यार। Let us understand how to solve this sixth sub question। फटाफट अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मुझे एक बार कमेंट में लिख के बताओ कि आपको क्या समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, एंड कितना जल्दी आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो। वैसे तो नॉर्मल टाइम पे ही आएगा, और कहने का मतलब ये है कि आप कितना एक्साइटेड हो अगला क्वेश्चन सॉल्व करने। अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के तो 8 क्वेश्चन है, 8 सब क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, मतलब कितने एक्साइटेड हो बाकी सब सॉल्व करते हुए देखने के लिए। ठीक है, तो आप डालो कमेंट सेक्शन में, लिखा करो, लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो चैनल अगर आपने नहीं किया। अगर ऐसे आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का पता चले कि मेरी तरफ से कौन से वीडियोस आते हैं। ठीक है, या कौन से टॉपिक के वीडियोस आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 7m minus 4 the whole square। we know that a minus b the whole square is nothing but what? a square minus 2ab plus b square। so a की जगह पे 7m है और b की जगह पे 4 है, बराबर। तो a की जगह पे 7m है, b की जगह पे 4 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में देखो, a की जगह पे 7m, फिर a की जगह पे 7m, b की जगह पे 4, b की जगह पे 4, वैल्यू डालते जाओ, a की जगह पे b की जगह पे वैल्यू डालते जाओ। दिस इज इक्वल टू व्हाट? 7 का स्क्वायर m का स्क्वायर माइनस 7 2 14, या 7 4 28, 28 2 56, तो 56m प्लस 4 4 16। अच्छा, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49m स्क्वायर माइनस 56m प्लस 16। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, चले, अगर समझ में आ गया, देखो अब तक हमने मेजरली 2 आइडेंटिटी यूज की है, एक तो a प्लस बी द होल स्क्वायर और एक a माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखो कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नंबर 7। आपको पता है
पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपने अगर नोटिफिकेशन बेल दबा के नहीं रखा तो फटाफट दबा दो, लाइक कर दो वीडियो को फटाक से। नाउ वी नो दैट a plus b the whole square is equal to what? This is equal to a square plus 2ab plus b square। ये तो आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है। आपको सिर्फ a की जगह पे x रखना है और आपको b की जगह पे हाफ रखना है। तो आप देखो कैसे आप फॉर्मूले में अप्लाई करोगे। a की जगह पे आपको क्या करना है, x रखना है, b की जगह पे आपको हाफ रखना है। ये हो गया। एंड द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a की जगह पे x रखना है, b की जगह पे a की जगह पे x रख रहे हैं, b की जगह पे हाफ रख रहे हैं। ओके, सो b की जगह पे हाफ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। ओके ओके गाइस, समझ में आ रहा है? चलो, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लेट अस मूव ऑन टू दी एथ सब क्वेश्चन। एथ वाला, this is a minus 1/a the whole square। now this is a minus b the whole square वाला है ना, वो। अब यहाँ पे कैसे एक्स वाई के फॉर्म में देखते हैं हम लोग। वी नो दैट, जैसे वी नो दैट x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सी, जो यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर है, a माइनस बी द होल स्क्वायर करके लिखता हूं ना, वैसे ही हम लोग खाली क्या वेरिएबल चेंज करते हैं ताकि हमारा जो एक्चुअल सम है उससे मैच ना करे वो वेरिएबल। नहीं तो क्या होता है, आपने बोला कि a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पता चला आपके क्वेश्चन में भी a वाला टर्म है, कंफ्यूजन हो सकता है। लेटर अलग ले लो फॉर्मूला लिखते समय, ठीक है। सो आप x की जगह पे क्या डालोगे, a, और y की जगह पे क्या डालोगे, 1/a। सो आपका x की जगह पे a, y की जगह पे 1/a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। यस, क्योंकि यहाँ पे x है, x की जगह पे a डालना, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू वाई प्लस y मतलब 1/a का स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा x a स्क्वायर माइनस ए कैंसिल, देखो ये 1 जा कैंसिल, दिस इज 2, लेफ्ट इज 2 प्लस 1/a स्क्वायर। ओके, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/a स्क्वायर। इसी को बोलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है गाइस, आप लोगों को समझ में आ गया, इजी टू अंडरस्टैंड, नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, सो हमने क्या देखा आज हमने देखा कि किस तरह से हमें यूज करना है ये सारे फॉर्मूलेस को। मतलब इनमें से मेजरली हमने ये 2 देखे, और भी करेंगे हम लोग। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगला ये वाला, देखो ये वाला यूज करेंगे हम लोग आइडेंटिटी अगले वीडियो में, ठीक है। सो आज हमने जो यूज किया है वो a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला एंड x जो a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला वो वाले यूज किया। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 सम हमने किए हैं। सो देखना आप कैसे मैंने किया है एंड प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर 1-2 सम ऐसे प्रैक्टिस के लिए दे दूं, जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस वाई द होल स्क्वायर का वैल्यू निकालो, फॉर एग्जांपल ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलो डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, बिकॉज a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy प्लस y स्क्वायर। ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। आपको किसी ने बोला कि a माइनस 2b द होल स्क्वायर निकालो, फॉर्मूला है a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b इज 2b प्लस b स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2b द होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर।
कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी लगानी कैसे है वो समझना है, दैट्स इट। ठीक है, चलो अगले क्लास में हम मिलेंगे तो विल बी सॉल्विंग, अगले क्लास में हम लोग विल बी डूइंग मोर सच सम प्रैक्टिस सेट 50 पूरा करने की कोशिश करेंगे अगले क्लास में। तब तक ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय गाइस, बाय बच्चों, टेक केयर।